And welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the terminating decimal or repeating decimal of rational और irrational नंबर के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर के बारे में देखे थे कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं, है ना। आज हम लोग देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं और रिपीटिंग डेसिमल किसको कहते हैं। उसके बाद फर्दर हम लोग इरैशनल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जो एंड हो जाए, मतलब कि डिवाइड करने पे पॉइंट में तो वैल्यू आएगा, डेसिमल फॉर्म में तो आएगा, लेकिन उसका एंड अप हो जाए, मतलब एक पॉइंट पे एक फिक्स डिजिट्स के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो उस डेसिमल्स को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। रिपीटिंग डेसिमल किसको कहेंगे, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1/4 लेते हैं, तो 1/4 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं किसको, 1 को, तो ये तो डिविजिबल नहीं है, तो पॉइंट लगाते हैं तो ये 0 हो जाता है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। कितना आ गया, 8। माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, कैरी 0 आएगा। 5 टाइम्स क्या हो गया, 20, कैंसिल आउट, है ना। तो कहने का मतलब 1/4 को हम 0.25 लिखेंगे, फर्दर ये वैल्यू एक्सटेंड नहीं कर रहा है, मतलब इसका एंड हो गया, मैंने 0.25 लिखेंगे, है ना। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का वैल्यू है। उसी तरह अगर हम 5/8 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 5/8, इसको सॉल्व करते हैं। 8 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, 5 को, तो पॉइंट लगाएंगे 0। 6 टाइम्स 48, 2, है ना, 0, 2 टाइम्स 16, कितना आया, 4। फिर उसके बाद 5 टाइम्स करोगे तो ये 40 हो जाएगा, कैंसिल आउट, मतलब कि 0.625 क्या आया, एक वैल्यू आया जो टर्मिनेट हो गया, मतलब इसका एंड हो गया, है ना, आफ्टर सम डिजिट्स। अब रिपीटिंग डेसिमल किसको कहेंगे। एक चीज़ इसमें जानने वाली बात है, रिपीटिंग डेसिमल्स पे जाने से पहले एक क्वेश्चन इसमें आता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, है ना, मैंने क्लास 10th में भी इसको जानना है, तो हम लोग इसी क्लास में जान लेते हैं कि क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। ठीक, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following rational numbers are terminating decimals। 3 क्वेश्चंस हमको दिया गया, डेट इज़ 5/32, सेकेंड है हमारा 11/24, थर्ड है हमारा डेट इज़ 27/80। ठीक, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अब फ्रैक्शन p/q इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। मतलब कि अगर एक रैशनल नंबर है p/q, ठीक, q का जो प्राइम फैक्टर है, क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ q शुड बी 2 और 5, मतलब या तो 2 हो, नहीं तो 5 हो, या ना तो दोनों हो, मतलब 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए, है ना, तब हम लोग इस रैशनल नंबर को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इसके अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर आता है क्यू का, मतलब डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर,
मतलब 32 है, 24 है और 80 है, 32, 24 एंड 80 है। इसका अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2 और 5 के अलावा अगर कुछ आता है तब हम क्या बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो हमको डिवाइड नहीं करना, क्वेश्चन में कह रखा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, है ना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स है, इन तीनों रैशनल नंबर में हमको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 32 कैन बी रिटन एज 2 द पावर 5, है ना। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 द पावर 5, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2 द पावर 5। तो यहाँ पे देखोगे कि प्राइम फैक्टर क्या आ गया, हेयर prime factor of 32 is 2, so it is a terminating decimal। ठीक, तो हमारा रैशनल नंबर जो है 5/32 वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए सेकेंड में आते हैं। सेकेंड हमारा है 11/24। तो 24 का क्या क्या प्राइम फैक्टर होगा, 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 4 2 8 8 3 जा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 द पावर क्यूब इंटू 3 द पावर 1। 24 कैन बी रिटन एज 2 द पावर क्यूब इंटू 3 द पावर 1। तो जब मतलब अदर दैन 2 और 5 आ जाता है, मतलब कि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब ये हमारा जो होगा, सो 11/24 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना क्या हम बोल रहे हैं। ठीक, थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा 27/80। तो 80 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं करने आता है तो इस तरह हम कर सकते हैं, 2 से, है ना, 40 टाइम्स 2 से 20, 2 से 5 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स, ठीक है, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। तो 80 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 टाइम 2 द पावर 4 इंटू 5 टू पावर 1। तो देखो 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो दोनों आएगा तो 27/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नहीं तो आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके कौन इसमें टर्मिनेटिंग है नहीं है, वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में विदाउट एक्चुअल डिवीज़न लिखा है तो यू डू नॉट यूज़ डिवीज़न एल्गोरिदम, है ना। चलो मूव हम लोग करते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स का कुछ एग्जांपल देखते हैं कि क्या होता है, किसको रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। देखो रिपीटिंग डेसिमल्स का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट्स और अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और अ रेकरिंग डेसिमल। मतलब रिपीटिंग डेसिमल्स को हम लोग रेकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। मतलब इसके पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो एक पीरियोडिक पे, मतलब कि एक पर्टिकुलर पैटर्न पे रिपीट करता हो, है ना। तो वैसे हम लोग को, मतलब कि वैसे डेसिमल्स को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ले 2/3, दिस कैन बी रिटन एज 0.666। ये रिपीट कर रहा है ना, 1 इंटरवल पे, है ना। सेकेंड हम लेते हैं 3/11 जो रिपीट कर रहा है 0.272727 एंड सो ऑन, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं 0.6 पे बार। दिस कैन बी रिटन एज 0.27 पे बार, है ना, क्योंकि 27 के बाद फिर 27 आ रहा है। थर्ड 15/7, दिस कैन बी रिटन एज 2.14285 एंड 142857, फिर से 14285
14285 है ना, मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद वो रिपीट कर रहा है ना, इसलिए इसे रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। 2.14285 पे बार, पूरे पे बार है, ठीक है। फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है, डेट इज 11/6, दिस कैन बी रिटन एज 1.8333 है ना, इसको हम लिखते हैं 1.83 पे बार, सिर्फ 3 पे है, इसका मतलब 3 रिपीट कर रहा है 8 के बाद। यहाँ पे ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा, है ना। अगर लेंथ ऑफ अ पीरियड बोलेगा इसमें, लेंथ ऑफ पीरियड है ना, तो लेंथ ऑफ पीरियड में जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, लेंथ ऑफ पीरियड जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए 6 लेंथ ऑफ पीरियड होगा, है ना। इसमें लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि वो 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट्स के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए लेंथ ऑफ पीरियड उसका क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर। तो स्पेशल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पर जाएंगे, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रिपीटिंग डेसिमल। एवरी टर्मिनेटल डेसिमल इज अ रैशनल नंबर, एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। मतलब कुछ बातें हैं याद रखने वाली चीज़ है कि जितना भी हमारा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स है वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और जितना भी रैशनल नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स में, ठीक है ना। भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है, दैट कैन बी एक्सप्रेस इनटू रैशनल नंबर, है ना। मतलब कि जितना भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या रिपीटिंग डेसिमल्स है उन सब को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में ला सकते हैं, है ना। और जितना भी रैशनल नंबर है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स में, ठीक है। So, first question is express 3 whole 1/8 in decimal form, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और रैशनल नंबर से। 8 3 जा 24 and 1 25/8 कैन बी रिटन एज, मतलब 3 whole 1/8 को हम इतना लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, इसको आप कन्वर्ट कीजिए डेसिमल फॉर्म में। तो हम तो कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं कि हाँ कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ तो कोई लिखा नहीं कि विदाउट एक्चुअल या ऐसा, है ना। तो 8 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 8 3 जा 24, ठीक, 1 बचा, पॉइंट लगाए 0 आ गया, 1 टाइम्स 8 2 आ गया, है ना, 0 आया, 2 टाइम्स दैट इज 16, 4 बचा, 0 आया, 5 टाइम्स 40, कैंसिल आउट, सॉरी माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ पे मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में 3.125। और ये बताओ कि रिपीटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल से, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ पे अब रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब क्या, 1 2 5 1 2 5 कंटिन्यू चला जाता, ठीक है ना, मतलब एक्चुअल डिवीज़न नहीं हो पाता। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्रेस each of the following decimals as a fraction in simplest form। पहला 0.3 पे बार है, सेकेंड
0.6 पे बार है एंड थर्ड दैट इज 1.4 पे बार है। तो इस कंडीशन में देखोगे क्या करना है हमको कि एक्सप्रेस करना है। तो इसका बेसिक तरीका है, फंडा है कि बार है 3 पे, मतलब एक डिजिट से रिपीट कर रहा है, लेंथ ऑफ पीरियड इसका 1 है, उसका भी 1 ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को बताते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लेट x टू द पावर x इज इक्वल टू 0.3 पे बार, है ना। दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0.333 और ये सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 हम बना लिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हमको एक डिजिट शिफ्ट करना है इधर, मतलब ये समुंदर है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसमें से अगर एक डिजिट हम निकाल दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको शिफ्ट करने के लिए देखो, ये डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करने के लिए हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट को शिफ्ट करना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट को शिफ्ट करना होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3.3333 डैट डैट डैश, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इक्वेशन 2 बना लिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब इक्वेशन 1 को 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x होगा, है ना। 3.3333 ये जाएगा इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 9x और यहाँ पे 3 बचेगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 3/9। ये कैंसिल आउट हो गया ना ये पार्ट पूरा, तो 3/9 मतलब 1/3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। 3/9 इज़ नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म, ये तो कन्वर्ट हो गया रहा, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3 लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार है, दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। इक्वेशन 1 इसको बना लिए, है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 6.666 डैट डैट डैश इक्वेशन 2, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6.666 0.666 डैट डैट डैश। तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये 9x हो गया और ये कितना हो गया 6, ये कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 6/9। दिस कैन बी रिटन एज 2/3, ठीक। 1.4 है ना। तो इस कंडीशन में देखोगे कि लेट x इज इक्वल टू 1.4 पे बार, दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 1.444 डैट डैट डैश इक्वेशन 1 बना लिए। एक ही नंबर को हमको यहाँ भी शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 ही से करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर को शिफ्ट करना है, एक ही डिजिट्स को, नंबर बोल रहे हैं डिजिट्स को। तो ये 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 114.444 डैट डैट डैश इक्वेशन 2 बना लिए। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1/2, है ना, बाई 2 फ्रॉम 2, ठीक। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 14.444 डैट डैट डैश, माइनस कर देंगे x इज इक्वल टू माइनस 1.444 डैट डैट डैश। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 13, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13/9।
इस तरह ये एक डिजिट्स को शिफ्ट करना रहेगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स लगेगा कि हमको शिफ्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स को शिफ्ट करना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं इसी टाइप का। ठीक है न तो कहोगे कि इजी इजी बता दिए, टफ नहीं बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। .24545 पे बार है, किस पे है 4 और 5 पे, मतलब 4 और 5 सिर्फ रिपीट कर रहा है ना। अब यहाँ पे एज अ एक्सप्रेस दिस एज अ फ्रैक्शन, ठीक, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, लेट x मान लेते हैं या y मान लो, t मान लो, जो मानना है मान लो। 0.245 पे बार, दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0.2454545 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 बना लिए। अगर हम देखो अब यहाँ पे हमको रिपीटिंग डिजिट जो है वो 2 के बाद है, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, 245 245 245 नहीं है। अगर वैसा रहता है तो डायरेक्ट हम क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे एक डिजिट्स को तो पहले हमको शिफ्ट करना होगा, उसके बाद 2 डिजिट्स को शिफ्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.454545 है ना, एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 2 बना लिए। अब क्या करेंगे, हमको 2 डिजिट्स को शिफ्ट करना है। यहाँ पे देखो 2 डिजिट्स को शिफ्ट करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 10 तो पहले से है ना, इंटू 100x कर लेंगे, है ना। 10 पहले से है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 100। तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 245, मतलब 245.454545 एंड सो ऑन, इक्वेशन 3। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। 2 को हम क्या कर रहे हैं, 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में 1000x इज इक्वल टू 245.454545, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड बाय 10x कितना है, 2.454545 एंड सो ऑन। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 990 हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे 243 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 243/990। अब देखोगे कि अगर ये कटेगा तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, है ना। तो कटेगा ये 9 टाइम्स बोल रहे हैं, 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 0, और इसको 9 से काटोगे तो 9 2 जा 18, है ना, और 18 63 7 टाइम्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 27/110। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चंस हमारा एक्सरसाइज 1B में हम आपको मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर क्या है ना, स्पाइरल, मतलब कि इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर हम लोग देख लेंगे, रैशनलाइजेशन देख लेंगे और इंडिसेस देख लेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या हमको मतलब इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।